हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा कि हम इस समय क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 करा रहे हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, मीन्स रेखा और कोण। ठीक है, तो उसमें हमने कल एक्सरसाइज 1 के कुछ सब एक्सरसाइज 1 आपको कराई थी। ठीक, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभ्यास 6.2। तो देखिए, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी हैं जो कि आपको पूरी एक्सरसाइज में काम में आएंगी। ठीक, वो पता होगी तभी आप उसको लगा पाएंगे सवाल में और आप समझ पाएंगे। तो पहले समझेंगे जल्दी से फटाफट, फिर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं भाई। हमने ये कल इससे पहले पढ़ा था एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, उसका रेखाएँ पढ़ी थी। अब रेखाओं में देखो भाई, समांतर रेखा आप सब जानते हैं, यानी पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन और क्रॉस लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा आप दोनों जानते हैं। ऐसी लाइंस जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है उनको हम समांतर लाइन कहते हैं। जिनकी बीच की दूरी क्या रहती है? बराबर। ठीक है, यानी पैरेलल। जैसे ये दोनों लाइन है, लाइन एम और एन जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स समांतर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे। ठीक है, और ये कभी क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करेंगी समांतर लाइन। दैनिक जीवन में हम इसका अगर उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं भाई रेल की पटरियाँ। ठीक, क्योंकि वो एक समांतर ही रहती हैं और समान दूरी पर रहती हैं। ठीक है, तो इस अब एक ऐसी लाइन जो समांतर रेखा को कट कर दे, यानी तिरछी चली जाए समांतर रेखा से एक कोई लाइन, तो उसको हम तिर्यक लाइन बोलते हैं। कैसी लाइन बोलते हैं? तिर्यक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा। तो देखेंगे, समझेंगे, ये जो लाइन जा रही है तिरछी, ये भाई कितने एंगल्स बना रही है। अगर ये देखो यहाँ पे काट रही है तो इस पर 4 एंगल बना रही है। कैसे भाई? एक लाइन ये जा रही थी तो एंगल 1 ये बनाया, एंगल 2 ये, एंगल 3 ये, एंगल 4 ये। जब हमने इसको नीचे दूसरी वाली लाइन से भी कट कराया तो ऐसे 4 एंगल यहाँ पे बनाए। एंगल 5 मैंने नाम दे दिया, 6 या 7 या 8, वो एंगल्स के नाम वो अपने आप बदल बदल के देगा। ठीक है, तो समझेंगे। अब इसमें जो ये 8 एंगल जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से कुछ एंगल्स में कुछ प्रॉपर्टी लगेंगी, कुछ एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, जो हम आगे सवाल करेंगे तो उसमें काम में आएगा। तो वही हमको समझना है कि कौन से एंगल्स बराबर होते हैं और क्यों बराबर होते हैं, यानी क्या उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, पहला है संगत कोण यानी करस्पेंडिंग एंगल्स। संगत कोण या फिर कॉरस्पेंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, संगत से ही पता चल रहा है। संगत मतलब क्या होता है? मैं कहूँ मेरी संगत का कोई मेरे दोस्त है, मेरे दोस्तों का वो मेरी संगत का होगा, मीन्स मेरी तरह होगा। ठीक है, संगत मतलब क्या होता है? उसकी तरह होना। तो संगत कोण का मतलब होता है एक जैसे होने वाले कोण, यानी जो एक जैसे हैं उसको हम करस्पेंडिंग एंगल्स हैं संगत कोण बोलते हैं। जैसे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाए। जो संगत कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ऑल करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, कैसे? एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 1 कौन सा है भाई? एंगल 1 ये है। एंगल 5 कौन सा? एंगल 5 ये है। अब आप कहेंगे सर संगत कैसे दिख रहा है ये? तो देखो, बस इतनी सी बात ध्यान रख ले आप अभी के लिए, 9th क्लास के लिए थोड़ी सी, ताकि आप सवाल आराम से कर सकें। जो एंगल 1 है, ठीक, उसकी आप दिशा देखें और उसका मुख देखें किस ओर है, तो उसका मुख ऊपर की ओर है। ठीक है, ऊपर की ओर है और इस साइड में है। ठीक, और मैं 5 देखूं वो भी इस साइड में है और ऊपर की ओर ही इसका मुंह है। सही है भाई? ये कट तो एक ही लाइन पर रही है ना, कट तो एक ही लाइन से रही है, एक जैसे कट रही हैं, एक ही तरह है, एक ही तरफ है। इस वजह से ये एंगल्स एंगल 1 और 5 के हो जाएंगे संगत कोण, करस्पेंडिंग एंगल्स, यानी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये नीचे को है, ये इसमें नीचे को है। ठीक, तो एंगल 4 जो था एंगल 8 के बराबर हो गया। सही है, और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि संगत कोण आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें बीच में। अगला देखेंगे एकांतर अंतः कोण। अंतः का मतलब क्या होता है? मीन्स अंतः मतलब इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर। सही है, एकांतर मतलब अल्टरनेट, एक जैसे अंतर पर हो, एक जैसे डिफरेंस पर हो। ठीक है, अल्टरनेट हो, और वो भी कौन सा? इंटीरियर यानी अंदर की ओर हो। उसको क्या बोलते हैं? उसको
उसको एकांतर अंतःकोण वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कौन कौन से, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, जैसे एंगल 3 और 5, जैसे एंगल 3 और 5, जैसे ये वाला 3 अंदर की ओर है और इसके एकांतर मतलब एक जैसे अंतर पर, इसके अंतर में कौन सा है 5, तो ये जो 4 है वो किसके बराबर में होगा 6, यहाँ पे 6 आएगा, एंगल 4 जो वो 6 के बराबर होगा। ठीक, एंगल 3 5 के बराबर होगा, एंगल 4 6 के बराबर। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण, भाई अंदर अंदर की कोण लेने हैं मुझे इन लाइन्स से, ठीक, और एक जैसे अंतर पर लेने हैं। अंतर का मतलब एक तरफ, ये इसका एक तरफ का ये, इसका एक तरफ का ये, यानी इन दोनों का अंतर जो ये दोनों कोण जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, अंदर की ओर है। सही है। उसी प्रकार एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो गया। सही है। ठीक, अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला था एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है। अरे मेरे भाई वो संगत कोण के हिसाब से बराबर था, एंगल 8 दिया, अब मुझे एंगल 8 के बाद बात ही नहीं करनी। सही है। अगर वो कहते इस वाले एंगल का मान निकालो तब क्या होगा, तब जो होगा एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। सही है। और दूसरी स्थिति देखो कल मैंने एक आपको कोण पढ़ाया था, ये वाला शीर्ष अभिमुख कोण, और शीर्ष अभिमुख कोण में मैंने ये कही थी कि इसमें जो कैंची वाले कोण होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो बराबर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होता है, बताया। ठीक, अभी मैंने आपसे क्या बोला, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। सही है। यानी जो एंगल 8 है वो एंगल 4 के बराबर है, और 8 और 6 आपस में बराबर होंगे ना, होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखें ये कैंची कट रही है, तो जब एंगल 8 एंगल 6 के बराबर है, इसका मतलब है 8 4 के बराबर। पहले ही दे रखा हमने, पहले बताया आपको ये संगत कोण है, तो कहने का मतलब यही तो हुआ कि एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है। कहने का मीन्स है ये तीनों एंगल बराबर है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एकांतर अंतःकोण की बात कर रहा हूँ, यानी इंटीरियर कोण की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स की। तो सिर्फ अब मुझे अंदर अंदर के कोण लेने हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक, उसी तरह समझे एंगल 3 जो किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 5 के बराबर। अब अगले पॉइंट पे आए, अगला दे रखा है एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक ही जैसे अंतर पे हों, लेकिन अभी हमने अंदर की ओर देखा, इंटीरियर देखा, अब हम एक्सटीरियर देखेंगे, मीन्स बाहर की ओर वाले। सही है। तो बाहर की ओर वाले देखेंगे, भाई एंगल 1 जो वो एंगल 7 के बराबर है। अब मुझे अंदर के एंगलों से मतलब ही नहीं है भाई, अभी मैं जब अंदर के लिए थे तो मैंने बाहर के एंगल नहीं देखे, अब मैं जब बाहर के लूंगा तो अंदर के एंगल नहीं देखूंगा। जैसे एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के बराबर। भाई एंगल 1 इसके एकांतर में देखो, भाई इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे इनसे मतलब, इन दोनों का देखो, यानी ये एंगल 1 एंगल 7 के एकांतर में है ना, है अल्टरनेट है ना, है इसका। ठीक, एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। इसी प्रकार एंगल जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, जो मैंने लिख दिया। सही है। एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। अगला देखें, इतना समझ में आया। अगला देखें, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी अंदर के कोण वो भी एक ही साइड के, एक ही साइड के अगर मैं कोण की बात करूं फिर वो क्या होते हैं। जैसे मान लो उसने एंगल 4 दे रखा है और कोई सा एंगल नहीं दे रखा, बस इसमें एंगल 4 की वैल्यू दे रखी है, और आपसे कह दिया जाए कि अब एंगल 5 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, फिर मैं कैसे निकालूंगा। सही है। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, क्या, कि भाई एक ही ओर के और जो अंदर के कोण होते हैं, एक ही ओर के और अंदर के इंटीरियर एंगल होते हैं ऑन सेम साइड, तो उन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। ठीक, सही है। जैसे एंगल 4 और एंगल 5 मिलकर कितना बन जाएगा, एंगल 180 डिग्री। ठीक, अगर एंगल 4 का मान देगा 5 का निकलवाएगा तो मैं बहुत इजी तरीके से निकाल लूँगा, क्यों 5 का निकालना होगा, ये 4 प्लस के तरह माइनस चलाएगा, एंगल 4 की जो वैल्यू होगी 180 में से घटा दूंगा, एंगल 5 की वैल्यू निकल आएगी। तो इस हिसाब से मैं एंगल 5 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब इस टाइप में तो ये दोनों एंगल थे, एंगल 4 और 5। अगर मैं इस तरफ देखूँ तो एंगल 3 और एंगल 6, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक, एंड देन वी कॉल डेट दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड दिस। ठीक, यानी ये जो है संपूरक कोण है। ठीक है, यानी इनका योग 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये मैंने 4 टॉपिक बताए। सबसे पहले मैं संगत कोण बताया, एकांतर अंतःकोण बताया, एकांतर बाह्य कोण बताया, और तिर्यक रेखा की ओर एक ही ओर के अंदर अंतःकोण, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक, ये मैंने आपको समझाया।
जो हिंदी मीडियम वाले हैं यूपी बोर्ड के या भी किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के हैं वो हिंदी में अपनी बात को लिख लें, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख लें, और हिंदी मीडियम वाले दोनों लैंग्वेज में लिखना चाहें वो दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो रहा हूँ, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, देखिए सुने, एग्जाम में जैसे मान लो क्वेश्चन आया और आप कह रहे हैं कि भाई हमें सर जब हम प्रैक्टिस घर पे करते हैं तब तो हमें आता है और जब टेस्ट या फिर एग्ज़ाम में देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसे देख के एकदम नर्वस ना हो, या फिर टेस्ट में सब करे हुए आ गए तो एकदम खुशी से उछले ना, बादशाह ना बने, ठीक, कि हटा मुझसे जो ज़्यादा होशियार कोई है ना, मैं तो सब कर लिए। तो वो भी आपके सवालों को जो सही होगा उसे भी गलत कर जाओगे, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाओगे। फिर जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लगा जाओगे, जब माइनस होगा वहाँ प्लस लगा जाओगे, आगे आगे करके वो सवाल गलत हो जाएगा, उसके नंबर कट जाएंगे। और नहीं आ रहा है आपको तो एकदम मतलब होपलेस ना हो, नर्वस ना हो, काबू ना खो के मुझ पर होगा ना, दिमाग लगाएं, होगा उसी में से जो आपने समझा है, ठीक, तो आराम से करें। फिर तो अब आगे देखें भाई, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू, एंड देन आपको ये प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, आपको इसमें दो चीज़ें करनी है, पहला एक्स और वाई के मान निकालिए, फिर आपको ये दिखाना है कि ये रेखाएं समांतर हैं जो हमने आपको दी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम भाई बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बहुत इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाए। ठीक, नहीं आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा भी समझाऊंगा आपको, दोबारा वीडियो बना के। ठीक है, देखें, ये जो अंडर रूट मतलब जो ये एंगल 130 डिग्री है और ये जो बाई है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब दो रेखाएं आपस में कट करती हैं, देखो बेटा यहाँ तो मुझे नहीं पता कि ये समांतर रेखा है कैसी रेखा है, इनमें इन दो लाइनों में देखो पता चल रहा है मुझे समांतर रेखा है कैसी रेखा, बस मुझे इतना पता चला कि ये आपस में कट कर रही हैं, और जब कट करती हैं तो इनको इनमें एक एंगल्स आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण, जो कि ये क्रॉस वाले होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर। ठीक, अगर मैं सिर्फ इतना इसमें यहाँ पे इतना देखूँ, मुझे और नहीं पता, सिर्फ इतने में देखूँ, तो जो एंगल बाई है वो 130 के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 130, ब्रैकेट में लिखेंगे चूँकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बिकॉज का साइन है ये, चूँकि मीन्स बिकॉज, दो साइन ऊपर एक नीचे, ये आप लिख सकते हैं बाई, इंग्लिश में लिखेंगे तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लें जिसमें आपको पसंद आए। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, यानी इस वाले बाई की वैल्यू आ गई 130। ठीक है, इस वाली बाई की वैल्यू क्या आ गई 130। अब आगे समझें, देखो एक मिनट शांति से इधर देखें, ये जो 50 एंगल है 50 डिग्री का एंगल है, और ये जो एक्स है, ठीक, ये जो 50 डिग्री का एंगल है और ये एक्स है, अगर मैं ये सीधी लाइन देखूँ तो एक लाइन बन रही है, रेखा बन रही है। और मैंने आपको बताया है कि एक लाइन पर बने हुए एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, रेखा पे बने हुए कोणों के युग्म का योग जो होता है 180 होता है, सही है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें हो जाएगा 50 + x इज इक्वल टू 180। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की आ जाएगी 180 - 50। ठीक है, आगे यहाँ देख लें, x इज इक्वल टू 180 में से 180 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 130, यानी x की वैल्यू भी क्या आई 130 आई, और y की वैल्यू भी क्या आई 130 आई। कहने का मतलब है ये x का मान है ये y के बराबर है, और ये जब x का मान y के बराबर है तो मैंने अभी देखो इससे पहले ही आपको समझाया है, अगर आपने अपनी कॉपी में उतारा हो तो उसको देखें एक बार। मैंने आपको एकांतर कोण बताए, एकांतर अंतः कोण आपको बताए
यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको समझाए, जिसमें मैंने बोला था कि ये वाला एंगल होगा एक्स, ये बाई के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जब ये एक्स बाई के बराबर होगा और ये दोनों बराबर है, हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू बाई, एक्स की मान बाई के बराबर है, और ये कह सकते हैं इसलिए ये एकांतर अंतःकोण भी है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स बाई एकांतर अंतःकोण हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो एक बार सुने, फिर अपने आप लैंग्वेज आप लिख भी सकती है, ठीक है। आप लिख सकते हैं सो वी कैन से डेट एक्स एंड बाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। लिख लेंगे या लिखूं? चलो लिख दे रहे हैं, आप ऐसे लिख देंगे सो वी कैन से डेट एक्स एंड बाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर एक्स और बाई भाई एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, एकांत अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल किस लाइन में बनते हैं? अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन में ही बनते हैं, सही है। समांतर रेखा में ही तो बनेंगे एकांतर कोण, क्योंकि उनका ही तो अंतर समान होगा, और किसी रेखाओं का अंतर तो बीच में समान थोड़ा ना होगा। हमने बताया क्योंकि उनका नाम ही समांतर यानी समान अंतर, ठीक, पैरेलल। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए सो ए बी पैरेलल है सी डी के, प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड भी हो गया, और ये एक्स और वाई का मान निकालने को बोला था, हमने मान भी निकाल दिए, ठीक है। हमने दोनों काम कर दिए। जल्दी इसको देखें, उतारें या स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे, ठीक है। एक बार जल्दी दिया करूँगा ऐसे तो। हैं? हाँ, दूसरा भाइयों ध्यान देंगे इधर। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ अटेंशन हेयर। देखिए ये सवाल बोला है, बना के इन्हें डायग्राम दिया है फिगर। इसमें बोला है जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, यानी ये जो ए बी वाई लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल, ठीक है। ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है। अगर ये वाली लाइन इसके समांतर है और ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये जो पहली वाली लाइन है तीसरी वाले के समांतर है, ठीक, क्योंकि पहली वाली लाइन दूसरे के समांतर और दूसरी वाली लाइन तीसरे के समांतर। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जो तीसरी लाइन है वो पहले के भी समांतर होगी, होगी ना होगी, ठीक। उसके बाद बोला है जो बाई रेशियो जेड, यानी एंगल बाई और एंगल जेड में एक रेशियो दिया है, कितना दिया है 3:7। एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। मैंने क्या बोला भाई, किसी भी सवाल में जब आपको रेशियो देता है, किन्हीं भी वैल्यूज़ के जब आपको रेशियो दे तो उसको लेट कर लो और रेशियो हटा करके कोई ना कोई वेरिएबल मान लो, ठीक है। तो देखें हम लेट करेंगे, लेट या फिर हिंदी में लिखेंगे माना। पहले क्या दिया बाई, तो बाई बराबर क्या लिखेंगे 3। अब आप एक्स, वैसे आप कहेंगे सर मैंने आप
आपने इससे पिछले सवाल में तो एक्स लिखवाया था, पिछली एक्सरसाइज में जब आया था रेशियो वाला तो आपने एक्स लिखवाया था। अब यहाँ पे मैं एक्स इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो आप और कुछ लिख सकते हैं, मान लें ए लिख लो, ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स लिखो तो फिर कैपिटल में लिख लो, वरना ए लिख लो, और जेड बराबर क्या हो जाएगा 7b मान लो, ठीक, सॉरी एक ही वेरिएबल मानेंगे ना। y बराबर क्या हो गया 3a और z बराबर क्या हो गया 7a, ठीक। अब देखें ये y और जो एंगल z है, एंगल y और जो एंगल z है वो आपस में कैसी हैं बताओ। ये यहाँ से देखो एंगल x और जो एंगल y है वो एक ही ओर के एंगल है, ठीक। एक ही ओर के एंगल का मतलब है यहाँ पे भी कोई एंगल दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो जो एंगल x है वो एंगल z के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि जो ए बी लाइन है वो ई एफ के समांतर है, यानी ए बी जो लाइन है वो ई एफ की भी तो पैरेलल होगा ना, होगा, क्योंकि वही लाइन इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल है। कह सकते हैं कि ए बी ई एफ के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल एक्स जो एंगल जेड के बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर जेड, बिकॉज एकांतर अंतः कोण। इंग्लिश वाले अपने आप लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। और जेड की वैल्यू कितनी देखिए 7a, यानी एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 7a, ठीक। एक्स की वैल्यू इस समय कितनी आ गई 7a। और जो x और y है, अगर मैं कहूँ ए बी सी डी के भी पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि एक ही ओर के बने अंतर कोणों का योग 180 होता है। इसमें x प्लस वाई बराबर 180, x की वैल्यू कितनी दर की 7a और y की वैल्यू कितनी है 3a बराबर 180। 7a 3a 10a बराबर 180। a की वैल्यू निकालनी है 180/10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 18, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक। a की वैल्यू कितनी आ गई 18। इधर देखिए, फिर मैं इधर का थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अरे जल्दी उतार लो इसमें से, बस थोड़ा सा है, हो गए तुम जा सकते हो चारों। इधर ही देख लो, a बराबर कितना आ गया 18, x की वैल्यू निकालनी है ना मुझे। x बराबर मैंने कितना माना 7a, यानी x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 की मल्टीप्लाई 7 से करो जल्दी। नमस्ते नमस्ते। 18 की मल्टीप्लाई 7 से करो 126। आंसर चेक करो जल्दी, हो गई है आंसर। हाँ बेटा, x की वैल्यू तो निकालनी थी मुझे, x की तो वैल्यू निकालनी थी। सुबह क्यों ना आया तू? अब सही हो गया, सुबह को आ जाइए, उधेड़ दूंगा बहुत खाल। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 126। तो दोस्तों ये अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करा रहा हूँ, एक साथ पूरी एक्सरसाइज इस वजह से नहीं करा पाता क्योंकि मेरा फ़ोन जो फिर हैंग हो जाता है, ज़्यादा लंबी वीडियो बना दो तो, ठीक है। इसलिए बस इतना पहले करेंगे, इतने का रिवीजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा कराएं, लेकिन डेली मैं डालूँगा, सही है। डेली वीडियो आती है, आप थोड़े थोड़े इनके प्रैक्टिस करते रहें, इतने ये जैसे और क्वेश्चन हों वो करें, ठीक। और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करें। जिस भी सब्जेक्ट में आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, क्योंकि क्लास 6 से नीचे जो होगा वो इसलिए नहीं क्योंकि उनकी फिर बच्चे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, देख नहीं पाते। तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट कर दें, मैं आपको यहाँ उसके बारे में समझा दूँगा, ठीक है। तो ठीक है फिर, ठीक, टिल देन गुड बाय। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके नए वीडियोज़ का, ठीक है। और एक सुंदर सा कमेंट लिख दें अगर आपको समझ में आया हो तो। थैंक यू।